एक वक्त का किस्सा है कि साहिवाल गांव में हर साल बकरों का मेला लगता था। लोग दूर दराज से अपने आलीशान बकरे लेकर आते थे, लेकिन पिछले 5 साल से ये मुकाबला साहिवाल गांव का चौधरी ही जीतता था। इस साल चौधरी के पास एक आलीशान सा बकरा था, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आया करते थे। इस बकरे का नाम हीरा था। बिट्टू चौधरी के इस बकरे का ख्याल रखता था, इसे वक्त पर चारा देता, जबकि दूसरे गांव में मीठे नाम का एक लड़का अपनी बीवी नसीबों के साथ रहता था। इसकी हमेशा से साहिवाल के गांव चौधरी के बकरे पर नज़र रहती थी। वो उसे चुरा कर महंगे दामों में बेचना चाहता था। एक दिन वो चौधरी के पास आया और कहने लगा, इस दफा मैं हरिपुर गांव के चौधरी का बकरा चोरी करके ही रहूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। बस मुझे मुंह मांगी रकम देनी होगी। मीठे तू फिक्र मत कर, बस मुझे वो बकरा ला कर दे, मैं तुझे पैसों में तोल दूंगा। लेकिन मीठे तू मुझे बकरा ला कर कैसे देगा? पता भी है कुछ दिनों बाद बकरों का मुकाबला शुरू हो जाएगा। मालिक आप फिक्र ही ना करो, कल परसों तक बकरा आपके पास होगा। सुना है कल वो मोटा गेंडा बिट्टू शहर जा रहा है। बहुत सख्त पहरेदारी करता है वो उस बकरे की, पर कल मौका अच्छा है, मेरे आदमी कल ही उस बकरे को चुरा लेंगे। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के पास आ जाता है और उन्हें सारा प्लान समझा देता है, बकरे को कैसे चोरी करना है। फिर रात होती है तो वो हरिपुर गांव पहुंच जाते हैं और छुप कर देखते हैं कि बिट्टू अपने बकरे को चारा खिला रहा होता है। मीठे के दोस्त पहरा लगाकर बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो बिट्टू किसी खास काम से शहर की तरफ रवाना हो जाता है। मीठा छुप कर देखता है और उसके दोस्त मौके का फायदा उठाकर चौधरी के डेरे में घुस जाते हैं। वहाँ पर 2 चौकीदार होते हैं। मीठे का एक दोस्त बेहोशी वाला बम फेंक देता है, जिससे वहां धुआं हो जाता है। धुएं से चौकीदार तो बेहोश हो जाते हैं, और साथ साथ मीठे के दोस्त भी बेहोश हो जाते हैं। ये सब देखकर मीठे को बहुत गुस्सा आता है। ये एक नंबर के बेवकूफ हैं। चौकीदारों को बेहोश करना था, ये पागल इंसान उस धुएं से खुद भी बेहोश हो गए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मीठा जल्दी से डेरे के अंदर आता है। चल मेरे गाँव में, अब तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। हमें चलना चाहिए इससे पहले कि बिट्टू यहाँ आ जाए। मीठा बकरे को गाड़ी में बिठाता है और फिर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। उनको जोर से लात मारता है तो वो दोनों घबरा कर उठ जाते हैं। ओ नालायको, जल्दी यहाँ से चलो इससे पहले कि बिट्टू शहर से वापस आ जाए। तुम दोनों को एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। अब मीठे ऐसी बात न कर, हमने ही चौकीदारों को बेहोश किया है। हाँ ना मीठे, ये ठीक कह रहा है। अब हमें क्या पता था उस बम के धुएं से हम भी बेहोश हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब हमें निकलना चाहिए। फिर वो बकरे को वहाँ से ले जाते हैं। फिर शाम हो जाती है। चौधरी बकरे के चोरी होने पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर बिट्टू भी आ जाता है और कहता है, क्या हुआ चौधरी साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं और हमारा बकरा नजर नहीं आ रहा? फिर चौधरी बिट्टू को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बिट्टू बहुत हैरान हो जाता है। चौधरी साहब ये तो बहुत बुरा हुआ, बड़ा फिक्र न करें, मैं आपके बकरे को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। बिट्टू मुझे तुमसे ही उम्मीद है, मेरे बकरे को किसी भी तरह मुकाबले से पहले वापस लेकर आओ। मुझे तुम्हें शहर बेचना ही नहीं चाहिए था। बिट्टू ध्यान रखना, इस बात की खबर किसी को भी ना हो, वरना मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। चौधरी साहब आप फिक्र न करें, किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और बकरे को सारे गांव में ढूंढने लग जाता है। और दूसरी तरफ मीठा बकरे को अपने घर में ले आता है। नसीबो, इस बकरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, ये बहुत ताकतवर है। गांव का सरदार 2 दिन के लिए शहर की तरफ गया है, उसके आने तक हमें इसका ख्याल रखना होगा और उसके बाद हम ये बकरा सरदार को देकर अमीर हो जाएंगे। हाय मेरे बिट्टे, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं जरूर इसका ख्याल रखूंगी।
फिर अगला दिन होता है और मीठा नसीबों के पास आता है। बेगम तो इस बकरे का ख्याल रख और इसे टाइम पर चारा डाल। मैं गांव के हालात देख कर आता हूँ, कहीं इस बकरे को ढूंढते ढूंढते वो बिट्टू इस गांव में ना आ गया हो। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और फिर नसीबों बकरे को चारा डालने के लिए जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो वो बकरा नसीबों को जोर से टक्कर मारता है, जिससे नसीबों दूर जाकर गिरती है और वो बकरा वहाँ से भाग जाता है। मैं मर गई, इतनी जोर की टक्कर मारी है। हाय बकरा भाग गया, मीठा मुझे नहीं छोड़ बेबे का। बकरा भागकर गांव के बाजार की तरफ चला जाता है। सब लोग इतना सेहतमंद बकरा देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर वो बकरा भागता भागता चौधरी के खेतों में आ जाता है, जहां ताज़ा सब्जियां उगी होती हैं। बकरा गुस्से में भागता हुआ सारी सब्जियों को बर्बाद कर देता है। उस बकरे की इस तबाही पर गाँव वाले देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ मीठा अपने दोस्त के साथ मजे से बैठा होता है। मेरे दोस्त मुझे एक बार अमीर हो जाने दे, फिर देख तुम सबको बहुत अय्याशी करवाऊंगा। बेटे वो सब तो ठीक है, लेकिन उस बकरे से अमीर कैसे होगा? तभी मीठे का दूसरा दोस्त वहाँ पर आ जाता है। मीठे वो बकरा तो सारा गांव तबाह करने पे तुला हुआ है, जहाँ देखो तबाही ही तबाही मचा रहा है। मीठा ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? वो वहाँ कैसे पहुँच गया? उसे तो मैं घर बंद करके आया था। मीठे मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद ही जाकर देख ले। मीठा घर की तरफ भागता है और घर आकर देखता है कि नसीबो वहाँ पर जख्मी पड़ी होती है। मोटी नाक वाली औरत, कहाँ है वो लाखों का बकरा? तुझे मैंने उसका ख्याल रखने का बोला था। मीठे मेरी कोई गलती नहीं है, वो तेरा बकरा इतना ताकतवर था, मुझे इतनी जोर की टक्कर मार के भाग गया। मीठा घर से निकलता है और अपने दोस्तों को लेकर बकरे को पकड़ने के लिए भागता है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर बिट्टू तक भी पहुंच गई होती है। बिट्टू सारी कहानी चौधरी साहब को बताता है और दूसरे गांव की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं एक तरफ बकरा खड़ा झाड़ियों से घास खा रहा होता है तो मीठा और उसके दोस्त उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगते हैं तो वो बकरा वहां से भाग जाता है। चलो उसके पीछे, हमें हर हाल में उसे पकड़ना होगा, वरना मुझे लाखों का नुकसान हो जाएगा। सरदार के खेत तो उसने तबाह कर दिए हैं, अगर ये बकरा सरदार को ना दिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी वो बकरे के पीछे भागते हैं और भागते भागते थक जाते हैं। तभी वो बकरे को पकड़ने के लिए एक मंसूबा बनाते हैं। एक जाल रास्ते में बिछा देता है और उस पर चारा डाल देता है। जैसे ही बकरा चारा खाने आता है तो वो उसमें फंस जाता है और मीठा उसको पकड़कर गाड़ी में लोड कर देता है। बिट्टू सबसे छुपकर ये नज़ारा देख रहा होता है। वो जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं बिट्टू उनका टायर को आकर पीछे से पंचर कर देता है और गाड़ी नहीं चल पाती। बिट्टू गांव के तमाम लोगों को वहां पर बुला कर ले आता है। देखो देखो गांव वालों, ये सब चोर हैं। ये हमारे गांव हरिपुर से हमारे चौधरी साहब का बकरा चोरी करके आए हैं। भाई चोरों की वजह से हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम सब गांव वाले आपसे माफी मांगते हैं। आप अपना ये बकरा ले जाओ। और हाँ मीठे, सरदार साहब बहुत गुस्से में हैं अपनी फसल तबाह होने पर। बिट्टू बकरे को वहां से ले जाता है और गांव के लोग उसके दोस्तों को जेल में बंद करवा देते हैं और मीठे को सरदार के पास मिलकर ले जाते हैं। ते बकरे ने फसल तबाह कर दी है, अब तुझे इसकी भरपाई करना होगी। बिट्टू अपना बकरा लेकर चौधरी साहब के पास जाता है और चौधरी अपना बकरा देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों के बाद बकरों का मेला शुरू हो जाता है और चौधरी का बकरा उस मेले में जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीठे को चौधरी के खेतों में काम करना पड़ता है।